नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कैसरगंज लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करना बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाता जा रहा है। कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा था, लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे तो वही लड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से पेशकश की गई थी दोस्तों कि अगर चाहे तो बृजभूषण अपने किसी करीबी यानी कि पत्नी या बेटे को चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बृजभूषण कैसरगंज लोकसभा सीट पर लगातार चुनाव प्रचार और लोगों से जनसंवाद भी कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है जो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने में इतनी दिक्कत हो रही है? क्यों बीजेपी के लिए बृजभूषण शरण सिंह इतना जरूरी हो गए हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसरगंज सीट बेहद अहम हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह पिछले एक साल से काफी सुर्खियों में रहे हैं। कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो बृजभूषण शरण सिंह को फिर से यहां से मैदान में उतारे या नहीं। जी हां, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं विपक्षी दल सांसद पर लगे यौन शोषण के आरोप को न सिर्फ कैसरगंज में बल्कि पूरे प्रदेश में मुद्दा बना सकते हैं, और बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि वही चुनाव लड़ेंगे कैसरगंज से। जी हां दोस्तों, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कैसरगंज संसदीय सीट पर राजनीतिक हलचल काफी तेज होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, कैसरगंज संसदीय सीट यूपी के 2 जिलों में गोंडा और बहराइच जिले में पड़ती है। यह सीट सामान्य वर्ग के तहत आती है। इस संसदीय सीट में पयागपुर, कैसरगंज, कटरा बाजार, करनैलगंज और तरबगंज 5 विधानसभा सीटें हैं। गोंडा में कटरा, करनैलगंज और तरबगंज विधानसभा सीट आती है, तो बहराइच जिले में पयागपुर और कैसरगंज विधानसभा सीट आती है। दोस्तों, कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी जगह बेटे या पत्नी को चुनाव लड़ाने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, यानी कि सिरे से खारिज कर दिया है। वो खुद चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं यहां से चुनाव अगर कोई लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, जिसके बाद बीजेपी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब बीजेपी के दिल्ली दरबार पर सब कुछ निर्भर करता है। बीजेपी का दिल्ली दरबार इस पर आखिरी फैसला लेगा। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि कई दौर की बातचीत चली, जिसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से खुद चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि बीजेपी यूपी में अपने हिस्से की बची 10 से 12 सीटें हैं, उस पर 10 अप्रैल से पहले फैसला ले सकती है, प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसी बातें कही जा रही हैं, ऐलान किया जाएगा। खबर तो यह भी है दोस्तों कि जिन सीटों पर बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करना है, उनमें से ज्यादातर सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट कटने जा रहे हैं। यह भी बात निकलकर सामने आ रही है, और उसमें से एक नाम बृजभूषण शरण सिंह का भी है। गोंडा और कैसरगंज के लिए 5वें चरण में यानी कि 20 मई को चुनाव होना है। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे, देश की महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए, वो बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए मजबूरी कैसे बनते चले गए? दोस्तों, साल आया 2014, सपा छोड़कर बीजेपी में आए बृजभूषण शरण सिंह यहां से मैदान में उतरे और जीत हासिल की। फिर आता है दोस्तों साल 2019। इस चुनाव में भी बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी जीत का दायरा और ज्यादा बढ़ाया और 2,61,601 मतों के अंतर से भारी भरकम जीत दर्ज की। दोस्तों, कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का खासा दबदबा माना जाता है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं, कैसरगंज लोकसभा सीट के स्थानीय लोग हैं, उनके बीच में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। यहां के जातिगत समीकरण को देखें तो कैसरगंज एक क्षत्रिय बहुल इलाका है, तो गोंडा में कुछ इलाकों में ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है। यहां पर मुस्लिम वोटर्स की भी अहम भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, 2011 की जनगणना पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो उसके मुताबिक कैसरगंज सीट पर एससी वोटर्स की संख्या 14% है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25.27% है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए राह इतनी आसान रहने वाली नहीं है। मुकाबला बेहद कड़ा और रोचक होने वाला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मायावती अकेले ही चुनावी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा। इन सब के बीच में बृजभूषण शरण सिंह
ने जो अड़ियल रुख अपना रखा है वो अड़े हुए हैं कि यहाँ से चुनाव वही लड़ेंगे, ना पत्नी को टिकट दिया जाए ना बेटे को टिकट दिया जाए, टिकट मिले तो केवल और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह को। और जो 2014, 2019 या फिर पिछले इतिहास पर नजर दौड़ाएं और जो पकड़ ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज लोकसभा सीट पर है, उसको देखते हुए बीजेपी के गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उनका टिकट ना तो दिया जा रहा है ना काटा जा रहा है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार इस पर क्या फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।